थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे एक जैसे हैं बच्चों, है ना। तो आप लोग बताओ मैं कौन सा बताऊं, पहले फिफ्थ बता दूं या फिफ्थ के पहले सेकेंड थर्ड फोर्थ में भी कोई बताऊं? आप लोग ही बताओ, सेकेंड थर्ड फोर्थ में से कोई बताओ, फिफ्थ तो मैं बता ही रही हूँ। नहीं बेटा दीपक, वो तो कर लोगे आप, लेकिन फिर भी यशपाल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी, फोर्थ बताती हूँ, उसमें आप देखना वापस वो रिपीट होगा। फोर्थ बता रही हूँ, फोर्थ का फोर्थ, फोर्थ के फोर्थ में है बच्चों 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर, 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर, और साथ में है प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों प्लस है तो यहाँ आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर, एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो एक एक करके भी निकाल सकते हैं, एक एक करके निकाल के ऐड कर लें, या फिर दोनों साथ साथ ही करें। तो देखो मैं इसको एक साथ ही ब्रेक कर रही हूँ, ये हो गया 4m का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b का होल स्क्वायर। ये तो हो गया पहले वाले का काम खत्म। अब फिर दूसरे वाले का करें तो 5m का होल स्क्वायर a स्क्वायर, इधर लिख रही हूँ, प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है ना, और प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, 16m स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 और 22 जा 40, m और n प्लस 25m स्क्वायर, फिर प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस है तो बेटा आप एडजस्ट कर लो, बोर्ड नहीं दिख रहा है 4 भी, तो आप अपना मोबाइल एडजस्ट करो बेटा, और प्लस ये हो गया 25m स्क्वायर प्लस अगेन 5 4 जा 20 और 22 जा 40, 40mn और प्लस 16n स्क्वायर। अब एक जैसे को एक जगह कर लो, देखो ये m स्क्वायर और ये m स्क्वायर, इन दोनों को एक जगह कर लो, 16m स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर हो गया, और mn भी दो हैं बच्चों, इसको एक साथ ही ऐड कर देती हूँ, 40 और 40 मिलकर कितने हो गए 80mn, और फिर ये दो 25n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर, ठीक है। अब ये 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 41m स्क्वायर प्लस 80mn और प्लस 41m स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। आ गया बच्चों समझ में? बेटा 4 भी आप ना बोर्ड को, अपने मोबाइल को बेटा आगे पीछे करके बोर्ड पे सेट कर लो ताकि आपका बोर्ड पूरा आ जाए। बाकी बच्चे आपको सबको बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? कभी कभी मोबाइल की सेटिंग गड़बड़ होती ना तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। आज तो बिल्कुल ही क्लियर आ रहा है ना बच्चों? बिल्कुल क्लियर है, मेरी इधर से भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। डन चिल्ड्रेन, है ना? तो कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ आपको लास्ट क्लास में मैं बोली थी कि आप आइडेंटिटी लर्न कर लेना। जैसे आप आइडेंटिटी लर्न कर लोगे आप अपने आप को आराम से बना लोगे। अब देखो ये मैं फोर्थ क्वेश्चन बनाई थी, थर्ड भी वही है। थर्ड में दोनों आइडेंटिटी लगेगा, प्लस का भी लगेगा और माइनस का भी लगेगा। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ये डेसिमल में है, लेकिन फिफ्थ में दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों माइनस की आइडेंटिटी के हैं। तो एक मैं ऐसा करती हूँ, एक मैं आपको प्लस माइनस का भी बता देती हूँ। अब आप बताओ कौन सा बताऊं, सेकेंड और थर्ड में से कौन सा बता दूं? थर्ड बताऊं या सेकेंड? बच्चों आप ही बताओ।
थर्ड। ओके, देखो थर्ड बता दी, फिर मैं फिफ्थ बताऊंगी, है ना। In question number third, 7m minus 8n का होल स्क्वायर, 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर। बीच में साइन है बच्चों, बीच में साइन है प्लस और फिर है 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों आइडेंटिटी यूज होगी, तो दोनों आइडेंटिटी लिख देंगे, यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, दोनों आइडेंटिटी यूज कर लिए, प्लस का भी और माइनस का भी। अब देखो दोनों में बच्चों a की जगह पर है 7m और b की जगह पर है 8m, है ना। अगर आप एक साथ नहीं बना सको तो पहले ये वाला बना लो, फिर ये बना लो और फिर प्लस कर लो, लेकिन मैं दोनों एक साथ बना रही हूँ। तो अब मैं लिखूंगी 7m माइनस 8n, एक बार वापस क्वेश्चन लिखना पड़ता है बच्चों, प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इससे हम स्टार्ट करते हैं, a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, साइन बीच की प्लस है बच्चों, ब्रैकेट नहीं लगाती, अगर माइनस होता ना तो ब्रैकेट लगाना पड़ता, प्लस 2 7m 8n प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, दोनों क्या है, सेम है, लेकिन एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों कैंसिल हो गया। बिना मल्टीप्लाई किए भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हो गया 49m स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो गया, प्लस 64n स्क्वायर प्लस अगेन 49m स्क्वायर और प्लस 64n स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये 49 और 49, 9 9 18, 4 4 8 और 1 9 और प्लस 4 4 8 और 6 6 12, ये हमारा आंसर आ गया ना बच्चों। सब इसी तरह से बनेगा, थर्ड भी सेकंड भी सब एक एक बता दी मैं आपको, एक प्लस का बता दी, एक माइनस का बता दी, एक प्लस माइनस दोनों का बता दी। ठीक है ना। और अब तो बना लोगे फिफ्थ क्वेश्चन। अब मैं सिक्स्थ बता देती हूँ आपको, या फिफ्थ भी बताऊं, फिफ्थ बताऊं या आप फिफ्थ तब कर लोगे, फिफ्थ कर लोगे बेटा। प्रिंजल रिपीट, देखो बेटा ये जो है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें माइनस की आइडेंटिटी लगेगी और इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस माइनस तो बेटा कैंसिल हो जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 जा 56 और 56 2 जा 6 2 जा 12, 116, तो ये भी है 116 mn और ये भी है 116 mn, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो गए और उसके बाद सेम वाले को प्लस कर दिए, m और n को प्लस कर दिए, n और n को प्लस कर दिए। आप चाहो तो एक ब्रैकेट और ले लो और एक ब्रैकेट और लेकर फिर उसमें बना लो, है ना। आ गया ना आपको समझ में प्रिंजल? विशाखा ओके बेटा, गुड। युगांत वेरी गुड, कर लिया आपने। प्रिंजल गिव मी रिस्पॉन्स, आ गया आपको समझ में? प्रियांशु गुड बेटा, येसिका वेरी गुड, भाविक गुड, मानसी गुड, चारवी नहीं, अभी रब नहीं कर रही बेटा, आप पहले आप लोग सब डन लिख दो तभी मैं रब करूंगी। आप एक बार पहले आराम से आप लोग नोट डाउन कर लिया करो।
चार भी जब हो जाए तो आप बेटा डन लिख देना। मैं तो बार बार आप लोगों से पूछती रहती हूँ, हो गया हो गया, तभी मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। रिंजल समझ में आ गया बेटा आपको? हो गया बेटा चार भी डन बेटा? अब मैं आप लोगों को सिक्स्थ बता देती हूँ, ठीक है ना? देखो सिक्स्थ बता रही हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ में है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगा? यूजिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पर बच्चों क्या है? ए बी है, और बी की जगह पर क्या है बच्चों? बी सी है ना? तो अब हम लिखेंगे, अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे, एक बार क्वेश्चन वापस लिखो, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। तो पहले ए का होल स्क्वायर होगा बच्चों, फिर 2ab होगा, ये ए, फिर बी का स्क्वायर होगा, बी क्या है हमारे पास? बी की जगह पर है बीसी, और लास्ट वाला टर्म माइनस 2ab स्क्वायर सी। ठीक है ना? अब देखो ये क्या बन गया? ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बीच वाला क्या बन गया बच्चों? 2ab स्क्वायर सी, क्योंकि ए तो अकेला था लेकिन बी दो थे, तो बी और बी मिलकर बन गया बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब देखो ये माइनस का और प्लस का, ये दोनों आपस में फिर कैंसिल हो गए, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब हमारे पास बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना? अब हम फिफ्थ करेंगे, कर लो आप लोग और करके डन लिख देना मुझे, है ना? हाँ यार इशिका, गुड बेटा, आपने सही बनाया है। आ रहा है यशपाल, आपको समझ में आ गया बेटा? रिपीट की जरूरत नहीं है ना, सब आइडेंटिटी पर है। सबसे पहले आइडेंटिटी को देख लो, कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी लिख लो। आइडेंटिटी लिखने के बाद ए जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसे लिख लो, बी जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है बी को लिख लो, है ना? और उसके बाद फिर सिंपल सॉल्व करना है बेटा, है ना? मानसी गुड, प्रिंजल, यशपाल, विशाखा, दीपक वेरी गुड बेटा, खुद से बनाना, है ना? प्रियांशु गुड। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चों ने कर लिया है? अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, है ना? देखो फिफ्थ भी वही है बच्चों, वहां हम आंसर निकालते थे, यहाँ शो दैट कर दिया, मतलब एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है, शो दैट। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x एंड दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब मैं बच्चों आइडेंटिटी नहीं लिखूंगी, आइडेंटिटी आप खुद लिखना। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में समझा रही। ये है प्लस की आइडेंटिटी, है ना? तो ये बन गया ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस जो था। अब ये 9x स्क्वायर प्लस,
7 3 जा 21 और 21 2 जा 42, 42x प्लस 49 माइनस 84x। अब देखो इन दोनों सेम वाले को एक जगह ले आओ, 42x माइनस 84x, 9x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 842 माइनस 42x। अब देखो ये चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो और फिर इसको उठा लो RHS, और चाहो तो इसको भी तुम ब्रेक कर सकते हो। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार मैं पहले इसको सिखा देती हूँ। देखो ये है 3x का होल स्क्वायर और ये है 7 का होल स्क्वायर और बीच में माइनस की साइन, 2 इंटू 3x इंटू 7। अब देखो ये हो गया ना, और ये कौन सी आइडेंटिटी है, 3x माइनस 7 की होल स्क्वायर, और यही क्या है हमारा, ये हमारा है RHS। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है ऐसे करना, तो ये तुम्हारा फर्स्ट है। इसके बाद क्या करो तुम, अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो ये वाले पार्ट की जगह पर वो ऐसे भी कर सकता है, वो RHS ले लेगा 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, और ये हो गया हमारा सेकेंड। अब देखो ये था हमारा फर्स्ट और ये है हमारा सेकेंड 42x है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS दिख रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, और लिख देंगे नेक्स्ट। तो आपको जो इजी लगे आप उससे बना लेना, अगर उससे डायरेक्ट आपको नहीं बनाने आए तो आप दोनों को अलग अलग करके बच्चों भी बना सकते हो, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो इजी लगे दोनों करेक्ट है, जिसको जो मर्जी आए बना ले, जिसको यहाँ से डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट बना ले, जिसको डायरेक्ट नहीं आता है वो क्या करे, RHS को भी सॉल्व कर ले और RHS को सॉल्व करके इसको बना ले, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेम है बेटा, सेम टू सेम है सेकंड क्वेश्चन, है ना। अब मैं थर्ड बता देती हूँ आपको, जब कर लो बेटा तो डन लिख देना ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, है ना। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको थर्ड बता रही हूँ, थर्ड भी इसी तरह से है, फिर भी थर्ड बता रही हूँ मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है 4/3m प्लस माइनस है माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn, दिस इज इक्वल टू 16/nm स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लेकर चलते हैं LHS से। LHS देखो ये माइनस की आइडेंटिटी है बच्चों, है ना, तो 4/3 a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आइडेंटिटी आप खुद लिखोगे 2mn,
कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो बच्चों, 3 से 3, 4 से 4। ये हो गया 16/9 एम स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 9/16 एम स्क्वायर और प्लस 2mn। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो 16/9 एम स्क्वायर प्लस 9/16 एम स्क्वायर, और यही हमारा देख लो RHS है। कितना इजी है ना, बहुत इजी है बच्चों। अब इसे नोट करो और नोट करके मुझे डन लिखो आप लोग। अब फोर्थ देखो बच्चों बिल्कुल सेम है। अब मैं फिफ्थ बताऊंगी आपको, ठीक है ना। फोर्थ में यही होगा, दोनों ए बी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद भाभी कितनी बार बेटा बता रखा है, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहे थे उनको मैं कैंसिल कर दी। अब ये 4 स्क्वायर होगा तो 16, 3 स्क्वायर होगा तो 9, m स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर, यहाँ देखो बचा 2 और बचा m और बचा n, 9 और नीचे 16 m स्क्वायर, और ये जो क्वेश्चन वाला 2mn था। प्लस और माइनस हमेशा 0 हो जाते हैं, कैंसिल हो गए, और इसके बाद ऊपर वाले को मैंने यहाँ लिख दी। और यही हमारा देखो वहाँ RHS में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा RHS अपने आप आ गया, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। और देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है ना बच्चों, उसमें ब्रैकेट में साइन जो है वो चेंज होगा, तो एक बार मैं बता देती हूँ पीछे और क्वेश्चंस कितने हैं इसमें। और बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा, पीछे भी हमें करना है ना। तो अब यहाँ पे जो है देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, एक प्लस की आइडेंटिटी है और एक माइनस की आइडेंटिटी है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर दोनों प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे। तो प्लस वाले माइनस के होंगे तो शुरू वाला और पीछे वाला कैंसिल हो जाएगा और बीच वाला mn रह जाएगा। तो ये क्या है, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो पहले में भी रह गया 24 pq स्क्वायर और दूसरे में भी माइनस माइनस प्लस हो गया 24 pq स्क्वायर, और 24 और 24 मिलकर क्या होते हैं 48। तो बन गया आपका क्वेश्चन। अब ये मैं एक लास्ट वाला बता देती हूँ, जो फिफ्थ है वो थोड़ा अलग सा है, ये आप देखिए। फिफ्थ जो है फोर्थ का फिफ्थ है, ये है a माइनस बी a प्लस बी प्लस b माइनस सी b प्लस सी और प्लस c माइनस ए c प्लस ए, और ये 0। देखो यहाँ आइडेंटिटी है कौन सी, यूजिंग a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू थर्ड वाली आइडेंटिटी अब हम बच्चों यूज कर रहे हैं, है ना। तो LHS पे देखो पहले ये दोनों, अब ये दोनों मिलकर क्या होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या होंगे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर क्या होंगे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस का माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सब कैंसिल हो गए और 0 आ गया, और यही हमारा RHS है। ठीक है ना बच्चों, डन। बहुत इजी है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, जब तक आइडेंटिटी नहीं लर्न करोगे
तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। आइडेंटिटी तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। जब तक आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो आप कैसे समझोगे कि मैम ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, है ना। तो आपको आइडेंटिटी याद करनी है, तभी आपका बनेगा, है ना। अब हमारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस जो है वो आपको अच्छे से समझ के बनाना होगा। अभी तक बहुत इजी था, डायरेक्ट हम आइडेंटिटी यूज कर रहे थे, है ना। ये हाँ बेटा, दीपक, मनीष, आप लोग, दीपक ने तो कर लिया, वेरी गुड। मनीष आप कर लो, करते ही आप लिख देना कि डन। जब आप कर लो तो डन लिखना, फिर मैं आगे बताऊंगी। ये भाभी का आप अपना नेटवर्क चेक करो बेटा, वापस रिफ्रेश करो। इधर से क्लियर है, बाकी बच्चों को दिख रहा है। तो आप अपना जो है मोबाइल का वापस से रिपीट ये करो, रिफ्रेश करो, या आप अपना नेट जो है उसको ऑन करके ऑफ करो, ऑफ करके ऑन करो, आ जाएगा। बाकी सारे बच्चे आपको सही दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? आप सबको वीडियो ऑडियो क्लियर है ना बेटा, आप बाकियों को? ओके। अब बच्चों चलो मैं अब आपको 6 बता रही हूँ। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। अब जो अभी हमने पहले किया था ना उसके जैसा नहीं है, अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको समझ के करना होगा, है ना। ये देखो 6 है, 6 का फर्स्ट। अब ये 6 का फर्स्ट है बच्चों 71 का होल स्क्वायर, है ना। तो आपको पता ही है, अभी तक जब तक आप छोटी क्लास में थे तब तक क्या करते थे, 71 को 71 से मल्टीप्लाई करते थे। अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको लिख दूंगी 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये ए की जगह पर आ गया और ये बी की जगह पर आ गया, और वही आइडेंटिटी लगा दूंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया बच्चों, 70 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये 70 इंटू 70 दो बार, ये क्या हो गया 140, और ये क्या हो गया 1 7 7 जा 49 100 प्लस 140 प्लस 1। अब ऐड करें, देखो 1001, सेकेंड डिजिट पर आ गए 4, थर्ड डिजिट पर आ गए 9 और 1 10, कैरी 1, 4 और 1 5। कितना इजी हो गया, बिना मल्टीप्लाई किए हमारा आंसर आ गया, है ना। हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया और हमारा आंसर आ गया। देखो बहुत इजी है ना। हमने 71 को ब्रेक कर दिया 70 प्लस 1 में, और उसके बाद आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी लगाकर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दी, हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब एक जैसे हैं। अब यहीं पर मैं आपको 99 भी बता देती हूँ। मैं 99 नहीं बताती हूँ आपको, मैं फोर्थ बताती हूँ। फोर्थ 998 का होल स्क्वायर में ये बताती हूँ, है ना, ये बड़ा है। अब देखो ये क्या है, 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। अगर मैं 1000 पे से 2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना आएगा, 998 आएगा। अब आइडेंटिटी कौन सी आएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह ये है ए और ये है बी, तो 998 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। देखना कितना इजी हो जाएगा। अब देखो दो बार है, 1 2 3 इंटू 1 2 3, ये 2 2 जा 4, 4000
और ये अब ये 1 पे कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 प्लस 4 प्लस वाले एक जगह आते हैं और माइनस वाले एक जगह आते हैं। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और प्लस 4 और माइनस को इधर कर दो 1 2 3। अब इसको प्लस करो 4 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 और माइनस 4000। ठीक है ना बच्चों, दिख रहा है? अब बस मैं माइनस करूंगी, दिख रहा है ना आपको? तो ये हो गया 4 1 1 0 2 0, यहाँ पे 4 आ गया बच्चों, है ना? 4000 है, 4000 है। तो यहाँ पे 2 0 आ गए, यहाँ पे 4 10 में से 4 गया, तुम पीछे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 4 गया 6 और 2 9 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग पीछे सब्ट्रैक्शन कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना कितना डिफिकल्ट होता है ना, और यहाँ पे हमारा कितना जल्दी बन गया है ना, इजी हो गया ना काम। तो आइडेंटिटी की हेल्प से जब हम बनाते हैं तो बहुत ही इजीली हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। सबको आ गया समझ में? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब सेम है। देखो सबको मैं ओरली बता देती हूँ। सेकंड को बनाना 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, और थर्ड को बनाना, थर्ड को लिखना 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और अब बच गया फिफ्थ, फिफ्थ को लिखना, फिफ्थ मैं बता देती हूँ, ठीक है ना बच्चों, फिफ्थ मैं करा देती हूँ। हो गया सबका? सब बच्चों ने कर लिया? रब कर दूं बेटा? अब मैं देखो फिफ्थ समझा देती हूँ, ये कर लेना आप लोग। ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है। फिफ्थ बता रही हूँ मैं। फिफ्थ है 5.2 का होल स्क्वायर। तो इसको देखो लिखेंगे हम 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो यही आ जाएगा। आइडेंटिटी नहीं लिख रही, प्लस की आइडेंटिटी है। तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर 25 प्लस 5 2 जा 10 10 2 जा 20 डेसिमल लग गया प्लस 2 2 जा 4। लेकिन बेटा देखो ये 0.2 इंटू 0.2 है, एक लाइन और लिख सकते हो आप। ये था 2.0 और ये था 5 इंटू 5, है ना। तो 2 डिजिट है डेसिमल के, तो ये बनेगा 0.04, है ना, 0.04। अब 25 प्लस 2 प्लस 0.04, तो 25 और 2 मिलकर हो गया 27। अब देखो इसका ना आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। देखो 4 10, ठीक है, 10 और 26 4072, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। देखो आ गया आंसर हमारा करेक्ट है ना। पीछे आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको चेक कर सकते हो। आ गया ना बच्चों सब कुछ समझ में? कितना इजी हो गया ना काम अब हमारा। आइडेंटिटी की हेल्प से हम बहुत जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं ना। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, 6। ये 6 क्वेश्चन है हमारा। 297 इंटू, इससे बेटा आप लोगों के बोर्ड में प्रॉब्लम आते हैं 4 नंबर के, ध्यान रखना इसी वाले पार्ट से। अब देखो इसको लिखेंगे 300 माइनस 3। ये आपको खुद सोच के लिखना होगा ताकि आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आ जाए। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी यूजिंग a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की जगह पर क्या है 300 और b की जगह पर क्या है 3। 300 माइनस 3 और 300 प्लस 3, ये मिलकर हो गया 300 का होल स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों? 300 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर।
300 इंटू 300 और माइनस 9, 3 3 9, 1 2 3 4 माइनस 9, 10 में से 9 गया 1, 9 9 9 8, ये हो गया आपका आंसर। आ गया ना समझ में? बहुत इजी है ना? ये पुराना वाला है, आप लोग आराम से कर लो इसी तरह से बेटा ये सारे बनेंगे 6 के। और 6 का थर्ड बेटा 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। मोहित 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? आ गया ना सब बच्चों को समझ में? अब आप लोग 6 तक कंप्लीट करोगे, 7 8 में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज बड़े आराम से धीरे धीरे हमने किया है ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक? और मैम मुझे समझ नहीं आया, कौन सा प्रिंजल, कौन सा समझ में नहीं आया? फटाफट बताओ बेटा। प्रिंजल कौन सा नहीं समझ में आया? फास्ट बेटा। लास्ट देखो, ये था 297 और ये है 303। 297 क्या हो सकता है? अगर मैं 300 में से 3 को माइनस कर दूं तो 297 आ गया, और 300 में मैं 3 प्लस कर दूं तो 303 आ गया। अब ये इसलिए किए ताकि मेरा फॉर्मेट बन जाए a माइनस बी ए प्लस बी। हमारी तीसरी आइडेंटिटी थी, क्या थी तीसरी आइडेंटिटी? a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पर है 300 और b की जगह पर है 3, तो क्या हो गया? 300 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। 300 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9 पर 4 0, और 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9। अब इसको माइनस कर दोगी प्रिंजल तो आ जाएगा 89991। मतलब हमने इसको आइडेंटिटी के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। कौन सी आइडेंटिटी में चेंज किया? a प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ये तो प्लस था ही, 300 में 3 प्लस, और इसको बदल दिए 300 माइनस 3। आ गया ना समझ में, है ना? बच्चों आप लोग होमवर्क में 6 तक कंप्लीट कर लेना, 7 और 8 में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी।